यस, तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बेसिकली बॉम्ब वाले सवाल किए थे और किस तरीके से उसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे वो देखा था। अब जैसे कुछ कुछ सवाल जैसे ऐसे बनेंगे जिसमें मैं मोमेंटम कंजर्व कराना सिखा रहा हूँ बेसिकली कि मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व करना है, किस तरीके से इक्वेशन लिखनी है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम की। तो कभी कभी तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसा दिया हुआ है कि यू आर सिटिंग इन अ कार, ठीक है, आप कार में बैठे हुए हो। कार जा रही है लेट्स से यू जितनी इनिशियल स्पीड से, कार का मास है लेट्स से कैपिटल एम और आपका मास है स्मॉल एम, दोनों जा रही है यू स्पीड से। अपन तो बैठे हैं बट कार के साथ जा रहे हैं। उसके बाद लेट्स से कि ऐसा कुछ हुआ कि फॉर एग्जांपल बाहर मुझे कुछ दिख गया या कुछ गाड़ी के अंदर फायर हो गई, तो मैं अचानक से बाहर कूदूंगा, राइट। मैं बाहर कूदूंगा तो लेट्स से मैं बाहर कूदा, राइट, कुछ स्पीड के साथ में कूदा। तो लेट्स से कि ट्रॉली की स्पीड जो है वो v हो गई मेरे कूदने के बाद। मेरे कूदने के बाद ट्रॉली की स्पीड हो गई v, और लेट्स से इनिशियल स्पीड अपन v1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई u और ये हो गई अपनी v। तो ये वाली बात। तो अब अपन को मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व कराना है वो देखते हैं, ठीक है। तो सिस्टम पे ऊपर देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन के पास कितने, ये जो वेलोसिटी मुझे दी हुई है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली देंगे। देखना, पहला देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली और कार जो भी व्हीकल है अपना, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज u, या तो पहले ग्राउंड फ्रेम ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लिखना है। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम ऑफ द कार इज m इंटू v1 इनिशियल स्पीड, देन प्लस मोमेंटम ऑफ द मैन विच इज ऑल्सो vm इंटू v1 क्योंकि वो भी कार के साथ v1 स्पीड से जा रहा है, दैट इज इक्वल टू p फाइनल। फाइनल देखो कार की जो स्पीड है वो है m इंटू v आफ्टर ही जंपिंग, और जो आदमी है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे कितनी दी है u आफ्टर जंपिंग, ठीक है, जब वो जंप कर देगा उसके बाद। तो u दिया हुआ है तो सीधा ही लिख दो, सीधा m इंटू u। तो ये हो गया आपका मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब अपना सेकंड केस आता है, जब तुम्हें एक सवाल के अंदर दिया होगा कि इतने केजी की कार है, इतने केजी का मास m का मानवीय है मतलब आदमी है, फिर वो कूदता है तो कूदने के बाद जो कार है उसकी स्पीड हो जाती है इतनी और जो आदमी है उसकी स्पीड इतनी दी हुई है आफ्टर जंप, ठीक है, या तो कितनी होगी आफ्टर जंप ये पूछ लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये जो विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड है ना ये चेंज हो जाएगा, ये बस फ्रेम चेंज हो जाएगी। अब तुम्हें जो दी होगी फाइनल स्पीड, ठीक है, वो तुम्हें लेट से दी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब u क्या है अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। बट कार की भी दो स्पीड है, बिफोर जंप एंड आफ्टर जंप, ठीक है। कार का मतलब देखो कार की स्पीड थी जंप से पहले v1, जंप के बाद v। तो ये जो u है वो दो तरीके से हो सकता है। मैं बस सिखा रहा हूं कि किस तरीके से तुम लोगों को इक्वेशन लिखनी है, सवाल नहीं है, बस समझना है हमें। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज u है, या तो हो सकता है बिफोर जंप या आफ्टर जंप, ठीक है। तो u क्या है बेसिकली, u इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली,
नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि हमें तो वही चाहिए ना, इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली. नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, it is given if it is before jump then velocity of man with respect to trolley is u plus velocity of trolley before jump कितनी है v1, और अगर आफ्टर जंप वाला केस आए तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी u प्लस v. वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप कितनी है u v सॉरी, ठीक है. तो कार ट्रॉली ले लो भाई इसको, है ना. तो Vm इज इक्वल टू यू प्लस वी, राइट. अब जब ये वाला केस हो, जब तुम्हें ऐसा दिया होगा कि u इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली, क्योंकि ज्यादातर तो तुम्हें वैसे आफ्टर जंप ही आएगा, ठीक है, तो मतलब ये वाला केस रहेगा, बट स्टिल इसको भी अपन को कंसीडर करना है. जब भी इस तरीके से आए तो सिंपल इक्वेशन लिख दो. अपन को वेलोसिटी ऑफ मैन का काम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो ग्राउंड के रिलेटेड क्या, ताकि अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाए. फिर इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, p इनिशियल इज m प्लस m इंटू यू v1, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का देखो यही रहेगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो ट्रॉली का तो m भी रहेगा प्लस आदमी का क्या हो जाएगा m. अगर इसको पहला केस बोल दो और इसको दूसरा केस बोल दो, तो अपने पहले वाले केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, बिफोर जंप अगर मुझे u दिया होता तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाती है u प्लस v1. ग्राउंड के स्पेक में बेसिकली ये मैंने लिखा है. और अगर अपना सेकंड इक्वेशन अपन लिखते तो आ जाता है m प्लस m v1 दैट इज इक्वल टू mv प्लस स्मॉल m, और यहाँ क्या हो जाता है u प्लस v, राइट. इस तरीके से अपन ट्रॉली वाले सवाल के अंदर, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे. समझना है तुम्हें कि किस तरीके से इक्वेशंस बनती है, किस तरीके से रिलेटिव स्पीड दी हुई है. अब इसका एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ सेम तरीके का. अब जैसे मैंने वो बताया था गन वाला रिकॉइल वगैरह, तो लेट्स से अपने पास P92 है, एक गन है, और हम गन के साथ है, हमने गन पकड़ी हुई है, और हम जा रहे हैं कार में, ठीक है, हम कार में, हम गुंडे हैं, हम हवाली है, ठीक है, हम कार में जा रहे हैं. हमारी जो कार है वो v1 स्पीड से जा रही है, हमारा जो मास है वो जितना भी है, बट जो ये बंदूक है उसका मास है स्मॉल m, और उसके अंदर जो ये 9 mm की बुलेट है, 9 mm, उसका मास है स्मॉल m. दोनों इनिशियली v1 स्पीड से जा रहे हैं, अपन बैठे हुए हैं कार के अंदर. अब जैसे ही अपन ने गोली चलाई, ठीक है, हमने जैसे ही गोली चलाई तो हमने देखा है, अगर बंदूक वगैरह चलाई होगी तो पता चलेगा कि जैसे ही बंदूक चलाते हैं तो रिकॉइल होती है, मतलब अपन को ऐसे झटका लगता है पीछे की साइड, ठीक है. तो एक झटका लगता है, अगर बॉडी कमजोर है तो आदमी झटका लेके गिर भी सकता है, इतना जोर से झटका लगता है, वो रिकॉइल स्पीड की वजह से, क्योंकि बुलेट बहुत ज्यादा तेज स्पीड से निकलेगी. तो लेट्स से बुलेट जो है उसकी स्पीड मुझे दी है p0, और ये जो बंदूक है वो पीछे की डायरेक्शन में जा रही है कुछ स्पीड v से, ठीक है. ये जो v0 है वो बुलेट की स्पीड है. इसका दूसरा नाम मजल वेलोसिटी भी है. बुलेट की जो स्पीड दी होती है उसका दूसरा नाम है मजल वेलोसिटी, आई नीड अ मजल, राइट, मजल वेलोसिटी. तो भाई ये मजल वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to gun after firing.
आई होप कि तुम्हें समझ में आया ये वाला वर्ड आफ्टर फायरिंग, ठीक है, जो रिलेटिव के लिए काम आएगा तुम्हें। तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, पी इनिशियल दैट इज इक्वल टू पी फाइनल। मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरीके से लगाओगे, तो इनिशियल मोमेंटम बंदूक और अपना जो ये गोली है बुलेट, वो दोनों एक साथ जा रहे हैं v1 स्पीड से, तो m इंटू v1 प्लस स्मॉल m इंटू v1। हम अभी अपने कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम किसकी सिस्टम है, बुलेट और गन की जो सिस्टम है उसी के ऊपर लगा रहे हैं। तो mv1 प्लस mv2 and that is equal to p final of the system। p final is basically ये m मास है बट वो माइनस v में लिखूंगा क्योंकि वो इस इधर जा रहा है, नेगेटिव साइड में वो जा रहा है, बुलेट पीछे आ रही है तो मैंने माइनस लिखा है, प्लस m इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इट इज नॉट v नॉट, मुझे ग्राउंड फ्रेम के अंदर ये वेलोसिटी लिखनी है, बट दिस इज नॉट इन द ग्राउंड फ्रेम, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू गन after firing। So velocity of bullet with respect to gun that is equal to velocity of bullet minus velocity of gun। Now I need to find out the velocity of bullet, so it will be velocity of bullet with respect to gun plus velocity of gun। Now velocity of bullet with respect to gun is v naught। Now what is velocity of gun, but I need to write down the velocity of gun after firing, so I will write minus v because after firing the gun will have some recoil and it will move in opposite direction, so it will be v naught minus v velocity of bullet। तो ये हो जाएगा m plus m v1 that is equal to minus mv plus m vb is v naught minus। तो यहाँ से तुम लोगों को बेसिकली मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट पूछते हैं, व्हाट इज मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो तुम यहाँ से इक्वेशंस लिख सकते हो m प्लस m v1 दैट इज इक्वल टू माइनस v m प्लस m, इधर से देखो इसको लिख सकते हो m v नॉट माइनस m v, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, प्लस m v नॉट, तो v नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी m प्लस m v प्लस v1 डिवाइड बाय स्मॉल m, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी तो इस तरीके से तुम लोग मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाल सकते हो, राइट। तो ये हो गया अपना एक टाइप। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से मुझे कुछ इस तरीके से दिया है, एक अपना सिस्टम है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, लेट्स से इसका मास है 10 kg, इसका मास है 3 kg, यह हाइट है 5 मीटर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको जैसे रिलीज किया है सिस्टम को तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये पूरा फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो ये आगे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये आगे जाएगा, तो मुझे वही बताना है कि जब ये आगे जाएगा तब इसकी स्पीड क्या होगी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, राइट। स्पीड पूछी है, इसकी स्पीड क्या होगी, और ये भी फ्रिक्शनलेस ले लेना, तो ये भी पीछे जाएगा, ठीक है। तो मुझे दोनों की स्पीड निकालनी है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो किस तरीके से अटेम्प्ट करें इस सवालों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन को मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है, कि सिस्टम का जो पी इनिशियल है दैट इज इक्वल टू पी फाइनल। जब ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, जब ये ब्लॉक नीचे आ गया तो अपने पास कुछ इस टाइप की सिस्टम आएगी, ये अपना वेज है, वो कुछ लेट से v स्पीड से जा रहा है, v डैश बोल दो, है ना, v डैश बोल दो, और ये जो ब्लॉक है वो v स्पीड से जा रहा है, ठीक है, आगे की साइड। दोनों का मास दिया, इसका मास दिया 3 kg, इसका मास दिया 10 kg, और हाइट है अपनी 5 मीटर। नाउ व्हाट विल डू, सबसे पहले अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो ध्यान से देखोगे तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि सिस्टम
इनिशियली किसी भी स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, उसको बस मैंने रिलीज किया है, फिर ये जैसे जैसे आएगा तो ये आगे आता जाएगा और ये ब्लॉक पीछे जाता जाएगा। तो इस तरीके से दोनों के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा। सो पी फाइनल विल बी मोमेंटम ऑफ wedge plus block. Now what will be the momentum of this block? It will be mass of the block into velocity of block v. Now what will be the momentum of this bigger block? Tan into minus v dash. Why minus v dash? Because it is moving in negative direction. So I have a relation between this v dash and v, that is tan v dash, that is equal to 3v. या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो v dash equal to, या तो v is equal to tan v dash by 3। तो ये तो अपन को एक इक्वेशन आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन की। देखो तुम्हें हर बार कोई भी क्वेश्चन है उसको दो तरीके से डिवाइड करना है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर और एक एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर। तो पहले मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन करा दिया, अब एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कि यहाँ पर सिस्टम हुआ क्या, दोनों के पास जो स्पीड आई वो कहाँ से आई, ये वाला जो ब्लॉक है वो 5 मीटर नीचे आया, ये 5 मीटर नीचे आया, तो अपन को एक आइडिया आएगा कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई और वही इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि k इनिशियल प्लस u इनिशियल दैट इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल व्हेन देयर आर ओनली नॉन कंजर्वेटिव ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो प्रेजेंट, तो ये 0, u इनिशियल क्या आ गया, u इनिशियल है mgh, तो 3 kg ब्लॉक का ही रहेगा, तो 3 kg into g is 5 into g 10। ठीक है, इक्वल टू k फाइनल दोनों क्या आ जाएगी और u फाइनल। देखो तुम लोग इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना, अब जैसे तो कोई बोलेगा कि सर इस ब्लॉक की लिखी इसकी क्यों नहीं लिखी, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर u इनिशियल में इस ब्लॉक की भी आएगी प्लस इसकी आएगी। लेट्स से इसके पोटेंशियल एनर्जी है x, तो मैं क्या लिखता mg इतना प्लस x, तो ये आ जाती इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब k फाइनल लिखता तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी फाइनल 3 इसका इनटू v स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, और इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती प्लस 10 इनटू v डैश स्क्वायर, राइट। एंड व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला ब्लॉक तो एकदम ग्राउंड पे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, बट ये वाला ब्लॉक अभी भी वहीं पर ही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो यहीं पे है ना, तो इसकी अभी x मानी थी तो अभी भी क्या हो जाएगी x, तो उस तरीके से दोनों साइड x कैंसिल हो जाएगा। तो उसको वैसे नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 50 इंटू 3 150 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 3। वी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 वी डैश बाय 9, सो इट विल बी 100 v dash by 9 v dash square by 9, right, plus half into 10 v dash square। अब इसको देखो 3 इधर से 50, so 150 that is basically इधर से 5, 50 by 3 plus 5, तो ये आ गया 65 by 3 v dash square, तो v dash square की वैल्यू आई 450 by 3, नहीं 450 by 65, 5 से 13, 5 से 90, तो वीडियस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों रूट 90 by 13 मीटर पर सेकेंड, और अगर वीडियस की वैल्यू आ गई तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 by 3 इंटू वीडियस विच इज रूट 19 by 13। ऐसे भी रख सकते हो या इसको नियर बाय वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। ये रूट 7 के अराउंड आ जाएगा, रूट 7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग 2.7 के अराउंड इनटू कर देना 27/9 के अराउंड आंसर आ सकता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें करना है एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, इस टाइप के सवाल तुम्हें दिख जाएंगे।
तो मैं एक और छोटी सी चीज बताता हूँ जो होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स मतलब झटका, ऐसा समझो, झटका लगना। इट इज हाई अमाउंट ऑफ फोर्स, इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अपन किसी भी दीवार पे कोई रबर का टेनिस का बॉल फेंका तो क्या होगा? वो अपने साइड वापस आएगा। तो सोचो, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर है, वो मारेगा चौका छक्का जो भी जाएगा, तो जो बॉल रहती है वो कुछ बॉलर्स की 100 माइल पर आवर रहती है, ठीक है, 150, शोएब अख्तर की तो 161 तक जाती थी, ठीक है, 161 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज्यादा जो स्पीड से बॉल आएगी, टकराएगी बैट पे, तो सोचो बैट ने कितना फोर्स लगाया होगा कि इतना ज्यादा उसका मोमेंटम चेंज हो गया। मतलब बॉल ने जैसे आ रहा था वैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। और तुम्हें ये भी पता होगा कि और ज्यादा स्पीड से मारते हैं कुछ लोग, है ना? तो ये जो मोमेंटम चेंज होने का जो टाइम है वो बहुत स्मॉल है। फॉर एग्जांपल एक वॉल है, उसके ऊपर मैंने एक बॉल को फेंका, तो यहाँ टकराया, टकराने के बाद अपना पाथ कुछ उसने ऐसे डाइवर्ट कर लिया, ऐसे जा रहा था तो ऐसे चला गया। तो यहां पर जब ये इनका इम्पैक्ट हुआ, टाइम ऑफ इम्पैक्ट तुम्हें देंगे, टाइम ऑफ इम्पैक्ट मतलब ये जो दोनों टकराए, वो जो एक सेकेंड का जो टाइम था, सेकेंड का बहुत छोटा पार्ट पे बैट जितनी देर तक बॉल से टच रहा, वो तो बहुत छोटा टाइम है ना। बहुत ही छोटे टाइम में ही उसने इतना फोर्स लगा दिया बैट ने कि उसका मोमेंटम चेंज हो गया और डायरेक्शन बदल ली उसने, ठीक है। तो इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं, झटका, एक टाइप का एक झटका आ जाएगा एक, ठीक है, ताकि उसका मोमेंटम ही चेंज हो गया, डायरेक्शन ही चेंज हो गई, ठीक है। सो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज अ टाइम बाय विच टू पार्टिकल, इट इज अ टाइम ऑफ कोलिजन, ऐसे समझो, इट इज अ टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन का जो टाइम है विच इज वेरी लेस। तो अपने पास था कि भाई F is equal to dp by dt which was our Newton second law। तो यहां से dp क्या आ जाएगा? F dot F into dt। तो this will be integration dp that is equal to integration F dt, ठीक है। लेट्स से 0 से t टाइम तक कोई फोर्स लग रहा है, तो उस टाइम पे p इनिशियल से p फाइनल हो गया मोमेंटम। तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो dp का मोमेंटम p from p initial to p final that is equal to integration f dt from 0 to t। Right now p final minus p initial that is equal to f into dt 0 से t, so it will be basically change in the momentum of the system that is equal to integration f dt 0 to t। Now this integration f dt is known as impulse। इसी इंटीग्रेशन f dt को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पल्स। और it's a very high amount of force acting for very small time period। और इसको अपन किसकी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट इज ओनली इम्पल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। F इंटू टी, फोर्स इंटू टी बेसिकली। तो ठीक है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर? न्यूटन इंटू सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला पूछा तो न्यूटन का हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2 और टाइम का t1, तो इसका हो जाएगा m1 L1 t माइनस 1। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया और ये इसका यूनिट हो गया, राइट। और बेसिकली इट इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम ना, तो मोमेंटम का जो यूनिट होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, यही होगा ये।
सेम ही तो है दोनों, ठीक है, या तो न्यूटन इंटू सेकेंड, तो वही है इम्पल्स, राइट। अब काफी बार तुम्हें फोर्स वर्सेस, अब देखो ये इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या है, जैसे इंटीग्रेशन y dx क्या था, इट वाज द एरिया अंडर y dx अंडर y वर्सेस x कर्व, तो y वर्सेस x के कर्व का जो एरिया रहेगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन f dt, दैट इज बेसिकली एरिया अंडर यू कैन से एफ टी कर्व। तो तुम्हें लेट्स से कि फोर्स और टाइम का कर दिया है, ठीक है, कुछ t1 टाइम, t2 टाइम, t3 टाइम और कुछ फोर्स की वैल्यू दी है, तो मैं पूछ लिया कि व्हाट इज द इंपल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम इतना तो इतना टाइम, तो क्या करना है, सिंपल एरिया अंडर कर ले लो, जितने टाइम तक पूछा है उतने टाइम का एरिया अंडर कर करोगे तो तुम्हें इंटीग्रेशन एफ डी टी आ जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू आवर इंपल्स, या तो चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन इंपल्स। जैसे एक सवाल करते हैं इसी के इसी पे ऊपर एक सवाल करते हैं, ठीक है, लेट्स से अपने को दिया है कि ये कोई वॉल है और एक बॉल है वो ऐसे कुछ जा रहा है कुछ 20 मीटर पर सेकंड से कुछ 53 डिग्री एंगल पे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ टकराएगा और टकरा के कुछ ऐसे जाएगा, और लेट्स से उसकी जो स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं है, इलास्टिक कोलिजन एनर्जी कंजर्व है उसकी, कुछ नहीं हुआ है उसको, तो ये जो है यहाँ पर वॉल और बॉल दोनों टच करेंगे, तो ये जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है ये मुझे लेट से दिया 0.005 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम है, इतने कम टाइम तक लेट से कि इन दोनों का कोलिजन हुआ है, तो मुझे वही बोला है व्हाट इज द एफ एवरेज एक्टिंग ऑन बॉल, कि ये जो बॉल है उसके ऊपर एवरेज कितना फोर्स लगा रही है वॉल, तो बेसिकली मुझे वही बताना है कि वॉल जो है वो कितना फोर्स लगा रही है, राइट। तो तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, नहीं कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, तो अगर देखो ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 37 हो जाएगा, तो ये 20 है, पहले तो देखो ट्राई करना है, एफ एवरेज एक्टिंग ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर कितना एवरेज फोर्स लगेगा, तो अपने पास फोर्स इक्वल टू क्या रहता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, बेसिकली डेल्टा पी होता है एफ इंटू डेल्टा टी, तो जो फोर्स पूछा हो एफ एवरेज, वैसे तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि एफ इज इक्वल टू बेसिकली होता है डीपी बाई डी, और जब एफ एवरेज की बात करो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, राइट। तो जब भी तुम्हें एफ एवरेज निकालना हो तो चेंज इन द मोमेंटम लिख लो, डिवाइड बाय कितने टाइम के अंदर वो चेंज हुआ वो लिख लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। Yeah, so what we'll do is we'll find out the change in the momentum divided by time, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हमें फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल निकालना है, तो देखो चेंज इन द मोमेंटम कितना हुआ जब वो यहां से यहां गया, तो ये जो 20 है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये वाला 20 cos 53, 20 cos 53 is 12 और ये हो जाएगा 16, और जब वो वापस ऐसे जा रहा होगा तो देखो ये 37 है तो ये 37, तो ये 53 तो ये भी 53, देख लो ये 37 तो ये भी 37, ये 37 तो ये 53, ये 53 तो ये भी 53, तो ये हो जाएगा कितना अपना 20 cos 53 which is 12 और ये हो जाएगा 16। तो देखो पार्टिकल इस डायरेक्शन में तो जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में तो जा ही रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ है, मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में चेंज हुआ है, तो अपन डेल्टा पी सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करेंगे कौन सी डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का। लिख भी सकते हो बट वो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा पी क्या लिखोगे तुम लोग,
P final minus P initial divided by time of impact which is 0.005. जब P final लिखोगे तो क्या आएगा, मास ऑफ द बॉडी नहीं दिया है, लेट्स से 2 kg, ठीक है, तो 2 इंटू, जब बेसिकली दैट इज px i कैप प्लस py j कैप फाइनल माइनस px i कैप प्लस py j कैप इनिशियल। तो ध्यान से देखोगे तो x डायरेक्शन में इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम सेम है, तो उसको कैंसिल कर दो, डिवाइड बाय डेल्टा t व्हिच इज 0.005, py व्हिच इज मास 2 into velocity in y initially sorry finally which is 16 minus m which is 2 और initially कितनी उसकी थी -16 डिवाइड बाय 0.005। तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 32 32 64 डिवाइड बाय 5 और यहाँ लिख लो अपना 1000, तो क्या हो जाएगा 5 200, तो फिर 12,800 न्यूटन फोर्स लगाएगा बॉल पे, तब जाके वो अपना मोमेंटम इतना चेंज करेगा, राइट। तो इस तरीके से अपन को इंपल्स के सवाल करने हैं जिसके अंदर एफ एवरेज पूछा हो या इंपल्स भी पूछा हो। इंपल्स बेसिकली क्या है, डेल्टा पी, या तुम्हें एफ एवरेज भी पूछ सकते हैं विच इज डेल्टा पी बाय टी, राइट। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।